पास लेके पवन वेग से चलने वाले घोड़े पे बैठ के केकई देश भरत जी के ननियाल पहुंचे। इधर भरत जी को बड़े बड़े कुसपने आते थे, रात में भयानक सपने आते थे, नींद नहीं आती थी, मन बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा वियोग हो रहा था। शांति के लिए कई बार महादेव के अभिषेक करते थे, मन में सोचते थे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में सब ठीक नहीं है। ऐसा विचार कर ही रहे थे, पत्रिका लेके दूत अयोध्या के भरत जी के पास पहुंचे। दूतों ने पत्रिका भरत जी को दी, भरत जी ने पत्रिका ली और नाना जी से, अपने ननियाल में नाना जी से आज्ञा लेके तुरंत ही उन दूतों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उस पत्रिका के विषय में बार बार भरत जी सोच रहे थे कि वो पत्रिका पे न पिता महाराज का प्रेम है, न तो पिताजी का कोई वाक्य है प्रेम का, न मेरे भाई राम जी का कोई वात्सल्य है, स्नेह है, न मेरी पिता महाराज के साइन हैं, न भैया के हैं। केवल आज्ञा है वशिष्ठ मुनि की, गुरुदेव की आज्ञा है कि भरत जल्दी अयोध्या आ जाओ। अब भरत जी अगर उन दूतों को पूछने की तरफ सोचते हैं तो दूत अपना मुंह फेर लेते हैं। भरत जी कुछ पूछते भी हैं तो दूत कुछ बताते हैं। भरत जी समझ गए कि कुछ अनहोनी जरूर हुई है। विचार करते हुए भरत जी महाराज अयोध्या के बाहर, नगरी के बाहर पहुंच गए। अयोध्या की स्थिति जब देखी कि जो अयोध्या आनंद में मगन थी, जिस अयोध्या में चारों ओर आनंद मंगल ही मंगल था, वो अयोध्या ऐसी लग रही भरत जी को जैसे आग लग गई हो। जो नगरी में आग लग के भस्म हो गई हो, ऐसी उजड़ी हुई नगरी अयोध्या लग रही थी, जिसमें सारे जिन पेड़ों के फल आ गए थे उनके फल सबके टूट गए। ऐसा लग रहा था मानो पतझड़ ऋतु आ गई, कोई भी पेड़ के पत्ता भी नहीं था। आपस में लोग बाग चौराहों पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। कई चौराहों पे कोई आदमी व्यक्ति बैठे हुए नहीं मिले, सभी इधर उधर कोई जा रहे हैं तो बिना बोले जा रहे हैं। और जो भरत जी को देख रहा है रास्ते में, भरत जी को जाता हुआ जिसने देखा उसने भरत जी से मुंह मोड़ दिया। भरत जी की तरफ कोई देख भी नहीं रहा, क्योंकि अवधवासी सोच रहे हैं कि इनकी वजह से ही राम जी गए हमारे। अयोध्या में उस समय तीन श्रेणी के, तीन विचारधाराओं के लोग थे। एक तरफ के लोग सोच रहे थे कि भरत जी ने ही राम जी को वनवास भेजा। एक विचारधारा के लोग सोच रहे थे कि राम जी और भरत जी दोनों एक हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि भरत जी राम जी को वनवास भेजे। तीसरी विचारधारा के लोग वैसे थे कि कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भरत जी महाराज ने सोचा कोई मेरे से बोल नहीं रहा है। पहले जब नगर में आते थे सभी अभिवादन करते थे, अब मैं किसी से बोलूं तो भी वापस कोई नहीं बोल रहा। पूरे विरह में जो नगरी है अयोध्या, भरत जी महाराज चलते चलते राजभवन तक पहुंचे और सोचा कि सबसे पहले मैं भैया राम और महाराज दशरथ जी पिता महाराज के दर्शन करूं। ज्यादातर पिताजी केकई जी के, महारानी केकई जी के कमरे में रहते थे, केकई जी के कक्ष में रहते थे, और केकई जी के प्रेम से राम जी भी ज्यादातर वहीं रहते थे। इसीलिए भरत जी ने सोचा कि केकई, महारानी केकई जी के कक्ष में चलते हैं तो वहां राम जी भी मिल जाएंगे, भैया भी मिल जाएंगे, पिता महाराज भी मिल जाएंगे और सारी माताएं भी मिल जाएंगी।
महारानी केकई जी के महल में कक्ष में गए। केकई जी पुत्र के आने की सूचना सुन के आरती सजाए खड़ी है। वो सरस्वती माता ने बुद्धि ऐसी बिगाड़ दी कि वो महारानी केकई को समझ नहीं आ रहा है, बुद्धि इतनी भी काम नहीं कर रही है कि अपना पति पिता महाराज दशरथ जी अभी देवलोक हुए हैं, उनका दाह संस्कार भी नहीं हुआ है और वो आरती लेके खड़ी है। भरत जी की आरती कर रही है। भरत जी को आरती अच्छी नहीं लग रही, आरती हटाई, भरत जी अंदर गए, कहा माँ राम कहाँ, मेरे भैया राम कहाँ है, मेरे पिता दशरथ जी महाराज कहाँ हैं। माँ से पूछ रहे हैं। माँ ने कहा बेट तू कुछ खा ले पहले। लेकिन भरत जी कह रहे हैं कहूं कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता, कहूं कहतात कहाँ सब माता। जय श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम, कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी महाराज का भाव था भगवान राम जी से और पिताजी से मिलने का। जैसे कैकेयी जी ने कहा बेट कुछ खा ले, भरत जी ने कहा कहाँ है मेरे पिताजी, कहाँ मेरी माताएं, कहाँ प्रिय राम लखन प्रिय भ्राता, मेरे राम मेरे लखन मेरी माँ जानकी कहाँ है। कैकेयी माँ बोली बेट तू। भरत जी बार बार पूछ रहे हैं। कैकेयी जी ने कहा कि बस हे तात, तात बात में सकल संवारी। हे बेटा मैंने सारा कार्य बढ़िया बना लिया, तात बात में सकल संवारी भे मंत्रा, मंत्रा की तरफ इशारा किया और मंत्रा मेरे कार्य में सहयोगी बनी, इसने बड़ा सहयोग किया। भरत जी सोच रहे भी क्या काम हो गया, क्या बात तेने बना दी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। कैकेयी जी कह रही कुछ कार्य भगवान ने बिगाड़ दिया, विधि यानी विधाता, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा। बनाया तो मैंने, तात बात में सकल संवारी, संसारियों की यही तो बात है। काम बढ़िया हो जाओ तो कहते हैं कि हमने किया, बिगड़ जाओ तो देखो भगवान ने बरी करी। अच्छा करें तो हमने किया, बुरा करें तो भगवान ने किया। कैकेयी जी भी कह रही तात बात में सकल संवारी, पूरी बात मैंने बढ़िया कर दी, बढ़िया वरदान मांगे, सारी कहानी सुनाई। और कछुक बात विधि बीच बिगाड़े, और थोड़ी सी गलती किसने करी, विधाता ने। थोड़ी सी क्या, भरत जी ने कहा ऐसी क्या, कितना बड़ा काम हो गया जो इसको छोटी सी बात लग रही। बात छोटी सी को कैसे बता रहे हैं। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो भू